आगे बढ़ते हैं और अब चूंकि चुनावी माहौल है, चुनाव से जुड़ी खबरें। भले ही आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह जेल से बाहर आ चुके हैं, लेकिन केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली की जनता की अलग अलग राय है। जेल से केजरीवाल सरकार और दिल्ली के तमाम मुद्दों को लेकर इंडिया न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर उतरी है। 7 लोकसभा वाली दिल्ली में सियासी पार्टियों के चुनावी पैतरे चल रहे हैं। ऐसे में इंडिया न्यूज की टीम दिल्ली के सरिता विहार इलाके में पहुंची, जनता की राय जानी। देखिए चाय पर चर्चा। नमस्कार, इन खबर के नुक्कड़ कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस समय हम खड़े हैं सरिता विहार में, जो कि पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट में लगती है। गौतम गंभीर अभी तक यहाँ के सांसद हुआ करते थे बीजेपी से, उनका टिकट कट गया, उन्होंने राजनीति से संन्यास भी ले लिया। अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने हाथ मिलाया तो आम आदमी पार्टी के खाते में ये सीट आई और उसने उतार दिया कुलदीप कुमार को। दूसरी तरफ से बीजेपी ने उतारा है हर्ष मल्होत्रा को। और इसी दौरान शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल चले गए जेल। क्या फर्क पड़ा है इससे? अभी संजय सिंह को जमानत मिली है। नारे लग रहे हैं कि जेल का ताला टूटेगा, केजरीवाल बाहर निकलेगा। कब निकलेगा, क्या माहौल बनेगा, इसी पर यहाँ पर जो लोग जमा हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या लगता है आपको, अब की बार क्या होने वाला है। क्या लग रहा है दिल्ली में अब की बार क्या होगा? मतलब क्या होगा, मतलब क्या इलेक्शन में आम आदमी पार्टी का बोलबाला रहेगा। हाँ। और ये केजरीवाल को कैसे जेल भेज दिया? देखिए, ये शुरू से इतिहास रहा है, आप भी जानते हैं। जिसके हाथ में सत्ता रहा उसके हाथ में कोई भी खेला होता है, चाहे वो बड़े लेवल पर छोटी या छोटे लेवल पर, कोई सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है। तो अब अरविंद केजरीवाल आप लोग के लिए कुछ किए थे? क्योंकि नारा तो बहुत देते हैं कि हमने ये सुधारा, वो सुधारा, गरीबों के लिए किया। आपको नहीं दिख रहा है? मुझे आपसे जानना चाहते हैं, आप बताओ ना। कैसे नहीं, हम तो देख ही रहे। हम तो जब बिहार से भी हम आए थे, हम बिहार के रहने वाले थे। बिहार पटना में हमने हाई स्कूल बेंच पर बैठ के किया था, लेकिन इस दिल्ली में भी आया था तो लड़के करकट के नीचे बोरे पे बैठे रहते थे। ये आज स्कूल में जाके देखिए किसने किया है। आज हमारी भी एक सिस्टर थी दिल्ली यूनिवर्सिटी में, पैसे के बिना कॉलेज नहीं जाया करती थी, किराया लगता था सर। आज अगर 30 दिन कोई कॉलेज जा रहा है, किसके बल पे जा रहा है? कुछ किया कि नहीं किया? तो ये सब चीजें, बहुत चीजें है हमारा। हाँ, हम बिल्कुल पूछिए, भी जाते हैं, सब जाते हैं, हम भी जाते हैं। हम मोहल्ला क्लिनिक से दवा लेते हैं। अभी तो बंद है, लेकिन लेते थे हम दवा। हाँ, फायदा होना हो तो उसकी मर्जी है। 1500-2000 हर महीने लगता है हम लोग का। हम भी अच्छा, बंद कैसे हो गया? पता नहीं कारण कि वो बंद तो है भी बंद। अच्छा, तो उसके मोहल्ला क्लिनिक जब चलता था तो आप लोगों का 1500 से 2000 रुपये बच जाता था, क्योंकि वहाँ इलाज हो जाता था। बिल्कुल। शुगर के पेशेंट है हम लोग, बीपी शुगर के सब फ्री दवाइयाँ मिल रही थी सर, खा रहे थे। आप वही दवाई बाहर से ले रहे हैं, पैसे लग रहे हैं। क्या लगता है आपको, केजरीवाल ने युवाओं के लिए क्या किया दिल्ली में? केजरीवाल की बात करना तो अभी हमारी जो यहाँ पे है एग्जिस्टिंग जो सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारी, सबको पता है बीजेपी की है, और जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है केजरीवाल की है। तो केजरीवाल ने युवाओं के लिए जो शिक्षा की व्यवस्था करे, जो कि हर एक जगह पे, चाहे हमारे अमेरिका, यूएस में भी इसकी एक बार हो चुकी है, इसके बारे में बताया जा चुका है कि हमारे यूएस में भी कि केजरीवाल की जो दिल्ली की जो शिक्षा नीति है ना, इसके बारे में बताया गया कि बहुत ही अच्छी है। और यहाँ की जो गवर्नमेंट स्कूल की जो पढ़ाई होती है ना, नो डाउट अच्छी है। और जो मैं सेंटर की बात करूँ तो सेंटर ने जो स्टार्टअप नीति लॉन्च किया, जिसको जो स्टेट गवर्नमेंट ने भी लॉन्च किया था, स्टेट गवर्नमेंट इस पर अमल कर रही है और बहुत ही अच्छी है पॉलिसी है। मैं देखा जाए तो मैं मानता हूँ कि अगर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सही है और सेंट्रल में बीजेपी सही है। तो यानी कि जो ये लोकसभा का चुनाव हो रहा है, इस लोकसभा के चुनाव में आप किसे देखना चाहते हैं? मैं बीजेपी को ही देखना चाहता हूं, क्योंकि आज मैं स्टार्टअप में वर्क कर रहा हूं और मैं स्टार्टअप के लिए ही काम कर रहा हूं, खुद के ऑन स्टार्टअप में। रिसेंटली मैं एक पीएम के सेक्शन में गया था, जहां स्टार्टअप महाकुंभ प्रगति मैदान में, तो मैंने वहां पे देखा था जो पीएम ने ऑर्गेनाइज किया था अपनी जो स्टार्टअप के लिए जो नीतियां बनाई है, जो आगे उन्होंने कंपनी को। हाँ, मैं मानता हूं कि अभी यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब बहुत कम आ रहे हैं, क्योंकि जो हमारी है ना युवाओं को, अगर आप देखा जाए पिछले आप जाकर देखें कि यूएस और यूके जब हमारा पावरफुल कैसे बना था, यूएस यूके पावरफुल बना था बिजनेस की बदौलत। और अभी जो युवाओं हैं उनको जो हमारी गवर्नमेंट है, जो उन्होंने जो पॉलिसी रन कर रही है, जैसे स्टार्टअप इंडिया, जिम और बहुत सारे उन्होंने प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, जिसके अकॉर्डिंग ना हमारे यहाँ स्टार्टअप को बहुत ही आगे बढ़ाया जा रहा है। और अगर आप देखें अभी तो नए नए बहुत सारे फील्ड में, एआई के फील्ड में, हर एक फील्ड में इंडियन स्टार्टअप बहुत आगे जा रही है। तो अगर इंडियन जो स्टार्टअप इकोसिस्टम क्रिएट हो रहा है, अगर इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन डेफिनेटली है कि हमारा जो है ना आगे बहुत हमारी सरकार जाएगी, हमारी जो इंडिया है ना बहुत आगे जाएगी। आपकी क्या राय है, क्या लग रहा है केजरीवाल को जेल जो भेजा गया? केजरीवाल को जो जेल भेजा गया ये तो अच्छा कदम है। अच्छा है, बिल्कुल बहुत अच्छा कदम है।
ईडी का बार बार जब नोटिस आ रहा था वो, फिर वो क्यों नहीं गए ईडी के पास? अब वो सवाल उठाते हैं कि इलेक्शन के टाइम ही, अब इलेक्शन टाइम अगर कोई करप्शन करेगा तो क्या इलेक्शन के बाद गिरफ्तारी होगी क्या उसकी? जब मिला नहीं गए, ईडी ने अपना गिरफ्तार कर लिया। बहुत अच्छा कदम है ये। तो संजय सिंह जमानत पे बाहर आ गए हैं। हाँ हाँ, वो बाहर आ गए हैं, वो कुछ शर्तों पे बाहर आए हैं, लेकिन फिर जेल चले जाएंगे वो। अच्छा, फिर जेल चले जाएंगे वो। तो इसमें शराब घोटाला में इन्होंने कितने का घोटाला किया, क्या किया था इन्होंने? बेसिकली शराब घोटाले में देखिए, इन्होंने घोटाले में क्या है कि ये जो आवंटन किया था ना इन्होंने, जो लाइसेंस वगैरह दिए, उन्हीं में कुछ हेरा फेरी का मैटर लग रहा है, जैसे पैसा लेके और गोवा वगैरह में इन्होंने पार्टी किया है। ठीक है, तो और बहुत सारे मैटर हैं जिसके मैं संबंधित ईडी के नोटिस पे जाते हैं ना, फिर ये ईडी के नोटिस पे जाते हैं। अभी लोकसभा का इलेक्शन है, लोकसभा में इलेक्शन में क्या केजरीवाल, दिल्ली में वैसे ही झूठ बोल के इस बार वैसी सरकार नहीं आनी है उनकी। तो इस बार ये जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिल के चुनाव लड़ा रही है, इसका फर्क पड़ेगा? अब सुनिए, एक बात सुनिए, पहले आम आदमी कांग्रेस को गाली दे रही थी, कांग्रेस आम आदमी को गाली दे रही थी, है कि नहीं है? बिल्कुल है। ये लड़ते बाद में गठबंधन कर लेते। ऑल इंडिया अलायंस में देखिए सब हिंदू धर्म को गाली दे रहा है। और कांग्रेस एक एक्ट भी लाई हुई थी, जिसमें एक्ट में आपको याद होना चाहिए कि कहीं भी दंगा होगा हिंदू कल्पित होगा, याद होना चाहिए आपको। क्यों दे हम वोट कांग्रेस को, क्यों दे? बीजेपी हमारे साथ खड़ी है, बीजेपी हमारे धर्म के साथ खड़ी है। राम मंदिर में बहुत बड़ा निर्माण है आरएसएस और बीएचपी और बजरंग दल का, क्यों ना दे हम बीजेपी को वोट? बात तो फिर महंगाई और बेरोजगारी की भी होगी। महंगाई भी है, बेरोजगारी भी है, बट ये कोरोना नहीं रहता ना, तो इतनी खराब स्थिति नहीं रहती। ठीक है ना, कोरोना की वजह से आप भी जानते हैं, कोरोना की वजह से बहुत ज्यादा डैमेज हो गया। अब दूसरी बात मैं एक बात बताता हूँ, बिहार की स्थिति देखिए, बिहार की स्थिति देखिए आप। अभी देखिएगा, होली में मैं घर गया था, स्लीपर और जनरल, स्लीपर और थर्ड एसी का स्थिति वैसे ही है जैसे जनरल की स्थिति है। इसका जिम्मेदार कौन है? इतना पलायन बाहर से हो रहा है, कौन जिम्मेदार है? आप जिस तरीके के नेता को वोट दोगे, स्टेट भी आपका वैसे ही बन जाएगा। आपने लालू को वोट दिया, लालू जैसा स्टेट है आपका। पिछले 20 साल से तो नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार पहले 5 साल में उन्होंने काम किया था, अब कोई काम वैसा बिहार में होता नहीं है। दारू भी बीजेपी जब मर्जी है तब गले लगा लेती है। नहीं लगाना चाहिए, दिस इज वेरी रॉन्ग, ये भी गलत है, ये भी गलत है। बीजेपी को, नीतीश को स्वीकार नहीं करना चाहिए, इससे नुकसान होगा बीजेपी को। आप देखिएगा जो इलेक्शन होगा विधानसभा का, इसमें बीजेपी को नुकसान होगा, डेफिनेटली नुकसान होगा। बीजेपी को नुकसान होगा, नीतीश कुमार से नाराज लगा। क्या माहौल है दिल्ली में? माहौल टाइट है। बीजेपी तो नहीं जीतने वाली है दिल्ली में। अच्छा, बाकी देश में सरकार तो बीजेपी की बनने वाली है, दिल्ली में मुश्किल है। दिल्ली में इस बार क्या माहौल बन रहा है? यहाँ पे 7 लोकसभा की सीटें हैं, 2019 के चुनाव में 7 ये जीते थे। पूर्वी दिल्ली संसदीय सीट पे हम लोग खड़े हैं, जो यहाँ से गौतम गंभीर हुआ करते थे, जिनको टिकट नहीं मिला। इस बार हर्ष मल्होत्रा को बीजेपी ने उतारा है, उधर से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर कुलदीप कुमार को उतारा है। जो तानाशाही अब इस बार बीजेपी कर रही है, जो उनके साथ है चाहे वो करप्ट हो, वो तो ठीक है, जो उनके साथ नहीं है उसको अंदर डलवा दो, ईडी का केस लगवा दो। ये मुझे लगता है बीजेपी के खिलाफ इस बार जाने वाला है। तो बीजेपी कहती है कि आप भ्रष्टाचार करेंगे तो आप चाहे जो आरोप लगाइए, जेल तो जाना पड़ेगा। तो बीजेपी में भी ऐसे बहुत लोग हैं जो भ्रष्टाचार का जिनके ऊपर केस है, और बहुत, तो उनके बारे में तो बीजेपी कुछ नहीं कर रही है, क्योंकि वो बीजेपी के साथ हैं। जो बीजेपी के साथ नहीं है वो जो बीजेपी के साथ नहीं है उनको जेल भेज देते हैं। बात सर यही है। अब झारखंड में देखिए, आप झारखंड के सीएम को भी उठा के आपने अंदर डाल दिया, यहाँ पे केजरीवाल को उठा के अंदर डाल दिया। नहीं, जाना देखिए दोनों को चाहिए। जो बीजेपी में आ रहे हैं ना करप्शन जिस पे चार्ज था, और जो बीजेपी में आ रहे हैं उनको भी जाना चाहिए, उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए, जो कि नहीं हो रहे, जो कि नहीं हो रही है। हम सब बीजेपी को वोट देंगे, लोकसभा में तो खैर बीजेपी ही आना है दिल्ली में, ठीक है, लेकिन ये नहीं कि हम गलत का गलत नहीं कहें, सही को सही ना कहें। जो बीजेपी में आ रहा है, जिन पे आरोप है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, डेफिनेटली कार्रवाई होनी चाहिए। गलत को अपने पास क्यों ला रहे हैं? गलत नहीं है ना, आप सुनिए, ये ला रहे हैं गरीबों को नुकसान पहुंचाने के लिए। आप उनको पैसा दिए, ये इलेक्शन होगा तू में होता है, तो इसमें तो गरीबी मरता है ना, अमीर तो मरता नहीं है। देखिए गरीबी का को दिक्कत ये है, अब मैं आपको बता रहा हूँ केजरीवाल के बेनिफिट्स के बारे में। ये प्रियंका कैंप है बगल में, आप प्रियंका कैंप में घूम के देख लीजिए, एसी है, बुलेट्स हैं और बहुत सारी चीजें हैं। मतलब आप अच्छा खासा कमा रहे हैं, 30 से 40 हज़ार स्टिल आप बेनिफिट ले रहे हैं। मेरा ये कहने का मतलब है, ओरिजिनल गरीब तो गरीब ही रह गया, आप तो बेनिफिट ले ही नहीं पा रहे हैं। 30 से 40-50% मैं आपको कह सकता हूँ, आप कैंप्स में घूमिए, बुलेट्स है, एसी है। मैं ये नहीं कहता हूँ वो गरीब है, अधिकार उनको भी है, बट गरीबी रेखा से ऊपर तो आप आ गए ना, आपको चीजें छोड़ देनी चाहिए। आजकल कहाँ लोग छोड़ते हैं, वो तो नहीं छोड़ रही है, सरकार की गलती है, इसी वजह से थोड़ा सा फेलियर है, अनएम्प्लॉयमेंट है। लेकिन अब जब कोरोना है, अगर कोरोना नहीं रहता तो स्थिति थोड़ी अच्छी होती।
लेकिन कोरोना की वजह से समझ रहे हैं, बट ये है कि मोदी जी के राज्य में काम अच्छा हो रहा है, देश विदेश में भारत का नाम रोशन हो रहा है। चाइना की स्थिति आप देख रहे हैं। हाँ ये नहीं, ये बात तो सही है कि काम बीजेपी के टक्कर में इस समय है कोई नहीं, लेकिन जो थोड़ा मोनोपोली बीजेपी अपनी कर रही है, तानाशाही जो कर रही है, वो मेरा मानना है गलत है। बाकी बीजेपी के टक्कर उसके पीएम मोदी के सामने खड़ा होने वाला आज के डेट में कोई नहीं। कोई नहीं है कि आपको भी ऐसा ही लगता है? आप तो खानी खा के इधर चल दिए। हाँ जी हाँ, बोलिए आप। मोदी से बढ़िया अभी कोई नेता नहीं है। और प्रधानमंत्री हम लोगों के लिए बहुत अच्छे हैं। हाँ, और ये अरविंद केजरीवाल कैसे हैं? अरविंद केजरीवाल जो किए हैं उसका परिणाम उनको मिला है। अभी जेल में है। जेल में रहने दो जी, तिहाड़ जेल में सही है वो। अरविंद केजरीवाल, अरे गरीबों के लिए इतना काम, कोई कुछ नहीं किया गरीबों के लिए, सब दिखावा है। बिजली फ्री, पानी फ्री। अरे 10-10 लाख के पर्दे आ रहे हैं, 15-15 लाख के पर्दे आ रहे हैं, जो गरीबों के लिए सोचेंगे, गरीबों के लिए सोचेंगे तो बहुत कुछ है। ये गरीबों के लिए सोचने वाला है। उस आदमी के पास तो कपड़े नहीं आते। अरे सूट नहीं पहना हुआ आदमी, वो आदमी सूट नहीं। कौन नहीं देगा? कौन मालिक है पानी नहीं देगा? अभी यहाँ समर खोल दो, पानी पानी है। पानी दे दिया तो क्या है, और बत्ती दे दिया तो क्या है? सरकार क्या दे? 200 केजरीवाल बेचारा चप्पल पहन के चलता है। पहन के चले और नंगे पैर भी चलना पड़ेगा उसको कुछ दिन बाद। अच्छा। हाँ जी। सरिता बिहार में आपने लोगों से जाना हाल कि क्या माहौल बन रहा है। कुछ लोग आम आदमी पार्टी के साथ दिखते हैं, कुछ लोग बीजेपी के साथ दिखते हैं। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है कि आप अपनी बात रख सकते हैं, आप जिसको चाहे वोट दे सकते हैं।